टुडे को देखने वाले, क्योंकि इसके जो यहाँ पर जो प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग अभी हिंदी का ही हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, हिंदी का यहाँ पर देखिए आपको मैंने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 चैप्टर 3 आपको मैंने करवा दिए थे। 2023 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मेरे सभी वीडियो को देखिए, आपको मैं बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करवा दूंगा। यहाँ पर हम लोग भाषा मंजरी यानी कि हिंदी का यहाँ पर चैप्टर 1 जो हो चुका है। ठीक है, चैप्टर 2 छोटा जादूगर ये वाला भी हो गया है। चैप्टर 3 मित्रता ये वाला भी आपको मैंने करवा दिया है। यदि आप लोग नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्लेलिस्ट वहाँ से लिंक दिए हैं, प्लेलिस्ट खुल जाएगा, सभी वीडियो आपके सामने आ जाएगा। आप सभी वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारा चौथा चैप्टर जो है वे हमारे क्या, पथ की पहचान। तो अभी के इस वीडियो पर हम लोग पथ की पहचान को ही देखने वाले। पथ की पहचान, आखिर इसका राइटर जो है वे कौन है? डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, तो ये आपको याद करना है। तो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी ने हमारा एक कविता लिखे हैं पथ की पहचान। तो अभी के इस वीडियो पर हम लोग यही चीज़ जानने वाले हैं। तो यहाँ पर जैसे एग्जाम में जो किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, आपको इस प्रकार से प्रश्न रहेगा। इस प्रकार देखिए, निम्नांकित पदांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उससे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प को चुनें। बस ये है। और यहाँ पर आपको जो पद्यांश दिया है, आपको पद्यांश को पहले पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको जो है प्रश्नों का उत्तर करना है। ये पद्यांश है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर प्रश्न आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, तो आपको एग्जाम में देख करके पहचान लेना है कि आखिर ये किस कविता का है। बहुत इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न हमारा है, इसके रचनाकार कौन है? आपको मैंने अभी भी बताएं, इसके रचनाकार जो है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। यानी कि इधर हमारा जो है दूसरा विकल्प यहाँ पर लिखा गया है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। तो ये हमारा दूसरा विकल्प जो यहाँ पर सही हो जाएगा। अब हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, 2 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि यह हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? देखिए आपको मैंने अभी भी बोल रहे थे कविता है ना, तो ये क्या है? कविता है ना। तो ये हमारी क्या है? कविता। पथ जो है वे क्या है? कविता। तो यह हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो वह हमारा कविता, यानी कि 1 नंबर विकल्प जो है सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 3 नंबर, और 3 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहते हैं कि इस कविता में कवि ने किसे पहचानने की बात कही है? इस कविता में किसे पहचानने की बात कही है कवि ने? तो पहला विकल्प हमारा है पथ की, दूसरा विकल्प राही, तीसरा विकल्प पूरब की और चौथा विकल्प दिशा की। देखिए इस कविता में कवि ने पहचानने की बात कही है, तो वे पथ की पहचानने की बात कही है। पथ मतलब क्या होता है? रास्ता। क्या होता है? रास्ता। तो यानी कि यहाँ पर जो है पथ की पहचानने की बात कही गई है, यानी कि 3 नंबर का 1 नंबर विकल्प जो है सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 2 नंबर, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 2 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि 2 नंबर प्रश्न यहाँ पर हमारा पद्यांश दिया गया। ठीक है, और पद्यांश पढ़ने के बाद आप लोग यहाँ पर प्रश्नों का उत्तर भली भांति आप लोग दे सकते हैं। तो जैसे पद्यांश से आप लोग इसे पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए। अब चलिए हम लोग प्रश्नों को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारा प्रश्न आ ही गया है। प्रश्न हमारा पहला प्रश्न पूछा गया यहाँ पर कि रास्ता खत्म हो जाएगी यह निश्चित है, अनिश्चित है, दोनों गलत है, इनमें सभी सही है। देखिए रास्ता खत्म हो जाएगी यह क्या है? अनिश्चित है, यानी कि यहाँ पर जो है विकल्प संख्या 2 जो है वे हमारा सही होगा, अनिश्चित है। अब अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 नंबर, जैसे तो यहाँ पर 2 नंबर हमारा प्रश्न आ ही गया है। 2 नंबर प्रश्न यहाँ पर है हमारा, रास्ते में मिलते हैं। रास्ते में क्या मिलते हैं? इस कविता के अनुसार फूल मिलते हैं, कांटे मिलते हैं, फूल कांटे मिलते हैं, इनमें कोई नहीं। देखिए आपको बता दूँ, रास्ते में मिलते हैं तो ये हमारा विकल्प संख्या 3 में लिखा गया है फूल कांटे। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी कि 2 नंबर प्रश्न का इधर हमारा 3 नंबर विकल्प जो है सही है। अब अगला प्रश्न को देख ही लेते हैं। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर यहाँ पर प्रश्न है। 3 नंबर प्रश्न यहाँ पर बोला गया हमारा कि मार्ग में कौन नहीं रुकेगा। ठीक है, यह हमारा है मार्ग में कौन नहीं रुकेगा। पहला विकल्प हमारा है मुसाफिर, दूसरा विकल्प हमारा नदी, तीसरा विकल्प पहाड़ और चौथा विकल्प है फूल। मार्ग में कौन नहीं रुकेगा? तो मुसाफिर जो है नहीं रुकेगा कविता के अनुसार। तो यहाँ पर जो है वे हमारे क्या हो जाएगी? पहला विकल्प जो है सही हो जाएगी। अब चलिए यहाँ पर आपको मैंने पद्यांश दिए थे और पद्यांश को पढ़ करके आपको उत्तर करना था। अब हम लोग यहाँ पर इसी के चैप्टर के यहाँ पर पथ के हम लोग कुछ फिल इन द ब्लैंक नहीं कह सकते हैं, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस, यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न को यहाँ पर अब हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग फटाफट से देना करते हुए इसे भी हम लोग अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर पहला प्रश्न हमारा है कि पथ की पहचान कविता के कवि कौन है? आखिर पथ की पहचान जो है इस कविता के कवि कौन है आपको बताना है। तो आपको मैंने पहले ही बताया, इस कविता के कवि जो है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन है। तो कौन सा विकल्प हमारा सही होगा? विकल्प संख्या 2 जो है इधर हमारा बिल्कुल सही है।
समझ में आ रहा है आपको? बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं रखना है, आपको अच्छी तरीक़ा से सभी वीडियो को देखना है और अपने डाउट को क्लियर करना है। तो यहाँ पर देखिए सभी प्रश्नों को आप अपने याद भी कर लीजिए, ठीक है, ताकि इस बार जो है एग्ज़ाम में आप लोग अच्छी तरीक़ा से मार्क्स लाएँ, बहुत ही अच्छी मार्क्स लाएँ और आप हमें फिर एग्ज़ाम देकर के आप हमें बताइएगा कि आपका कितना परसेंटेज आया है। तब हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी जब आप अच्छे नंबर लाएंगे, है कि नहीं? तो देखिए नंबर तो लाना अलग बात है, लेकिन आपको ज्ञान भी होना चाहिए, है कि नहीं? तो यहाँ की पहला प्रश्न हमारा था, पथ की पहचान कविता के कवि कौन है? तो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 2 नंबर को देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारा 2 नंबर प्रश्न आने वाले हैं, थोड़ा सा धैर्य रखिए। देखिए 2 नंबर हमारा प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न, हाँ चलिए 2 नंबर प्रश्न ये वाला है। 2 नंबर में यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की ज़बानी। तो ये आपको बताना है कि ब्लैंक प्रस्तुत गद्यांश के रचनाकार कौन है। तो ये जो है यहाँ पर हमारा पद्यांश लिखा गया है ना, तो इसी एक कविता है ना, कविता। तो इस कविता को जब मैंने पढ़ के सुनाया अभी, है ना, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की ज़बानी। तो ये जो है वे कौन लिखते हैं? ये लिखते हैं हमारे डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। तो यानी कि यहाँ पर जो है फिलिंदा यहाँ पर जगह छोड़ा गया है, यानी कि इस जगह पर आपको बताना है। तो यहाँ पर हमारा होगा डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन प्रस्तुत गद्यांश के रचनाकार हैं। समझ में आ गया आपको? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 3 नंबर को देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए 3 नंबर प्रश्न आ ही गया है और 3 नंबर प्रश्न बहुत ही सुंदर है। 3 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या है? पथ की पहचान शीर्षक कविता में कवि ने स्वप्न पर मुग्ध होने से मना क्यों किया है? तो आपको बताना है यहाँ पर जो कौन सा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर जो है विकल्प संख्या 3 आप लोग देखिए, यहाँ पर हमारा क्या बोला गया है? अपने सत्य से परे होते हैं, यानी कि यहाँ पर जो है 3 नंबर विकल्प जो है वे हमारा क्या होगा? सही होगा। चलिए आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पर देखिए तीसरा प्रश्न ये वाला है। तीसरा प्रश्न हमारा बोला गया पथ की पहचान। पथ की पहचान, तो पथ की पहचान शीर्षक कविता में कवि ने स्वप्न पर मुग्ध होने से मना क्यों किया है? क्यों किया है? अपने सत्य से परे होते हैं इसलिए मना किया है, यानी कि यहाँ पर जो 3 नंबर विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखिए, सपना जो है ना पूरा सत्य नहीं होती है सभी कुछ, है कि नहीं? तो इसे आप लोग यहाँ पर इस कविता को अपने पढ़ें तो आप लोग बता सकते हैं, बहुत अच्छा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 4 नंबर, और 4 नंबर प्रश्न यहाँ पर जो है वे हमारे क्या है? पथ की पहचान कविता में कवि ने पथ पर चलने के पहले क्या करने को कहा है? देखिए पथ की पहचान कविता में कवि ने पथ पर चलने के पहले क्या करने को कहा है? क्या करने को कहा है? तो पहला विकल्प हमारे क्या? पथ की पहचान करने को कहा है। दूसरा विकल्प पथ में अवरोध पैदा करने को कहा है। तीसरा विकल्प हमारा पथ पर फूल बिछाने कहा गया है, या फिर चौथा विकल्प हमारा पथ को साफ करने कहा गया है। तो पथ की पहचान कविता में कवि ने जो कहा है पथ पर चलने से पहले क्या करना होगा, क्या करने को कहा है, तो वे हमारा पथ की पहचान करने कहा गया है कि आखिर हम लोग किस पथ पर जाएंगे उचित होगा, है ना। तो पथ की पहचान पहले करो फिर आप लोग उस पथ पर चलो। तो यानी कि 4 नंबर का 1 नंबर विकल्प जो है हमारा सही है। अगला प्रश्न 5 नंबर, और 5 नंबर यहाँ पर प्रश्न देखिए, हमारा 5 नंबर प्रश्न है पथ की पहचान कविता में सफल राही कौन है? पथ की पहचान आप लोग कविता देखे हैं, तो यहाँ पर जो है कविता में सफल राही कौन है? सफल राही कौन है? तो सफल राही जो है वे महान लोग हैं। कौन है? महान लोग जो है सफल राही है, यानी कि इधर हमारा विकल्प संख्या 2 जो है वे हमारा सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न 6 नंबर, और 6 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि पथ की पहचान कविता में राह चलते हुए हमें किसका ज्ञान होना चाहिए? देखिए राह चलते हुए जो है वे हमें सत्य का भी ज्ञान होना चाहिए और असत्य का भी ज्ञान होना चाहिए। आखिर हम लोग इस जगह पे जा रहे हैं, इस रास्ते पे जा रहे हैं, तो ये सत्य है या असत्य है उनका हमें पूरा ज्ञान होना चाहिए, फिर हमें उस रास्ते पर चलना चाहिए। तो पथ की पहचान कविता में राह चलते हुए हमें किसका ज्ञान होना चाहिए? तो असत्य का भी होना चाहिए और सत्य का भी होना चाहिए। तो 3 नंबर में यहाँ पर क्या है? 1 और 2 दोनों, और 4 नंबर कोई नहीं। तो यानी कि 3 नंबर विकल्प जो है यहाँ पर हमारे क्या होगा? सही हो जाएगा। 3 नंबर विकल्प यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न यहाँ पर 7 नंबर, और 7 नंबर यहाँ पर प्रश्न को देखिए आप लोग। 7 नंबर प्रश्न है पथ की पहचान शीर्षक कविता में कवि पथ की पहचान करने कहता है क्योंकि। क्यों कहता है पथ की पहचान करने? क्योंकि सफलता प्राप्त करना आसान हो सकता है, इसीलिए कवि जो है हमें पथ की पहचान करने को कहता है। पहले पथ का आप पहचान कर लीजिए कि आपको क्या चीज़ करना है,
ताकि आप लोग उस रास्ते पर जाएं, है कि नहीं। तो इसीलिए पथ का पहचान जो है बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो सफलता प्राप्त करना आसान हो जाता है, इसीलिए कवि जो है पथ की पहचान करने को कहा है। तो ये आप लोग यहाँ पर समझ गए हैं, बहुत आसान था। अब लोग 8 नंबर को देखते हैं। 8 नंबर यहाँ पर प्रश्न देखिए। 8 नंबर प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन की काव्य रचना कौन सी है। देखिए, हरिवंश राय बच्चन की काव्य रचना जो है वे हमारे क्या, पथ की पहचान। ठीक है, काव्य रचना क्या है, पथ की पहचान है। यानी कि यहाँ पर जो है वे हमारे क्या हो जाएगा, पहला विकल्प जो है सही हो जाएगा। हरिवंश राय बच्चन के बारे में आपको मैंने बताया, ये जो है पथ की पहचान, पथ जो लिखे हैं, ठीक है, ये कविता। तो आखिर ये क्या है, काव्य रचनाकार है। तो हरिवंश राय बच्चन की काव्य रचनाकार कौन सी है, तो काव्य रचनाकार जो है वे हमारे क्या, पथ की पहचान, यानी कि 8 नंबर का 1 नंबर विकल्प जो है सही है। चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए, बोला गया हमारा पथ पर चलने के पहले किस चीज़ की पहचान कर लेनी चाहिए। देखिए, पथ पर चलने के पहले हमें जो है बाट की पहचान कर लेनी चाहिए, यानी कि इधर जो है वे हमारे क्या हो जाएगा, विकल्प संख्या 2 जो है वे हमारे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हम लोग अगला प्रश्न देते हैं। अगला प्रश्न हमारे क्या, 10 नंबर। और 10 नंबर यहाँ पर प्रश्न बोला गया, पथ पर कितने राही गए हैं। पथ पर कितने राही गए हैं, तो कुछ राही गए हैं, सभी राही गए हैं, अनगिनत राही गए हैं, या फिर हमारे 2 राही गए हैं। देखिए, पथ पर कितने राही गए हैं, तो पथ पर जो है अनगिनत राही गए हैं। यहाँ पर यह 3 नंबर विकल्प जो है हमारे क्या होगा, सही हो जाएगा। यहाँ पर विकल्प संख्या 3 जो है वे हमारा सही है। इस प्रकार से आपको मैंने इस कविता के बहुत सारे प्रश्न भी करवा दिए और यहाँ पर आपको मैंने समझा भी दिए किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अभी के इस वीडियो पर हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।